हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी, सर आप हमें जून 2023 के मैथमेटिक्स 2 के पेपर का सोल्यूशन सॉल्व करवाइए। तो आपकी इसी डिमांड को पूरा करते हुए आज से हम स्टार्ट करेंगे जून 2023 के पेपर का सोल्यूशन, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन स्पेशली आज हम क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक बात का ध्यान और रखना है कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या-क्या हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है सॉल्व dy बाय dx इक्वल टू cos x प्लस y प्लस sin x प्लस y। हमको इस क्वेश्चन में ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं तो हमें दिया हुआ है सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल tan इनवर्स y माइनस x dy। इन दोनों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए देखें, पहला क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा दिस इज अ dy बाय dx इक्वल टू cos x प्लस y प्लस sin x प्लस y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि x प्लस y हमें दोनों टर्म के अंदर दिया हुआ है, तो इस x प्लस y को हम यहाँ पर v कंसिडर कर लेंगे। तो हमने क्या करा कि x प्लस y इक्वल टू हमने v कंसिडर कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के लिए। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा डी बी बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास जाएगा डी बी बाई डी एक्स माइनस 1। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमने क्या देखा कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह हमने रख दिया डी बी बाई डी एक्स माइनस 1, एक्स प्लस वाई की जगह हमने बी रख दिया, तो हमारे पास कॉस बी प्लस साइन बी हमारे पास मिल गया। अब हमारे पास डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास कितने के इक्वल आ गए, साइन बी प्लस कॉस बी प्लस 1। अब यहाँ पर हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है कि अगर हमारा साइन एक्स होता है, साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, जबकि 1 प्लस cos x का फॉर्मूला जो होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो हमने क्या करा कि साइन b की जगह हमने लिख दिया 2 sin b बाय 2 cos b बाय 2, और 1 प्लस cos b की जगह हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर b बाय 2। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 2 cos स्क्वायर b बाय 2 अगर दोनों से कॉमन निकालते हैं तो ये वाला जो cos हमारे पास जो होगा वो साइन के अपॉन में जाएगा, जिससे कि वो बन जाएगा 1 प्लस टेन बी बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को हम डीबी के अपॉन में डाल देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2 cos स्क्वायर b बाई 2 1 प्लस टेन बी बाई 2 इक्वल टू dx। तो अब जो cos स्क्वायर b बाई 2 इसको हमने न्यूमरेटर में लेके चले गए तो क्या हो गया, sec स्क्वायर b बाई 2 हो गया, और 1 प्लस टेन बी बाई 2 नीचे हो गया हमारे पास इक्वल टू dx। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो टर्म हमारे पास दिखाई दे रही है ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमारे पास आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास क्या गया 1/2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर बी बाई 2 1 प्लस टेन बी बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रल dx प्लस सी। अब dx का इंटीग्रल तो मेरे पास भाई यहाँ पर x हो जाएगा, और हम क्या करेंगे इसमें टेन बी बाई 2 को हम यहाँ पर ले लेंगे t, इसको हम यहाँ पर t लेके सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कंसिडर कर लिया दिस इज अ टेन बी बाई 2 इक्वल टू टी। अब टेन बी बाई 2 का डिफरेंशियल क्या होगा, दिस इज अ 1/2 सेक स्क्वायर बी बाई 2 डी बी इक्वल टू डी टी। अब हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल डी टी अपॉन वन प्लस टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब 1/1 प्लस टी का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, दिस इज अ log 1 प्लस टी। log 1 प्लस टी लिख दिया, और t मेरे पास हमने क्या अज्यूम किया था, टेन बी बाई 2 अज्यूम किया था, तो हमने टेन बी बाई 2 रख दिया, और b हमने क्या अज्यूम किया था, x प्लस वाई। तो ओवरऑल हम देखें कि हमारे पास जो सोल्यूशन जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, दिस इज अ टेन बी बाई log 1 प्लस टेन बी बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन हमें अगर हम देखें तो हमसे डायरेक्ट सॉल्व करते हमसे ये नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही थी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में टफ लग रहा था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इस क्वेश्चन को अगर हम डी वाई बाई डी एक्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन आप समझिए। मान लीजिए कि मैंने इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में मैंने लिखना चाहता हूँ, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बच्चों, यहाँ पे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। तो इस टर्म को हम यहाँ पर सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या करा, इसको टेन इनवर्स इसको डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में अरेंज कर दिया।
तो जैसे हमने dx अपॉन dy के फॉर्म में अरेंज किया तो हमारे को मिलेगा dx अपॉन dy इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y के अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर ले लेंगे और x के अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर ले लेंगे। जो x के अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर लिया उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा dx अपॉन dy प्लस x 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, जैसे dx अपॉन dy प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। जैसे इस इक्वेशन को अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन जो होती है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमारे पास आ जाती है। इसमें साफ साफ दिखाई देगा कि हमारे पास जो 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास है कैपिटल पी, और जो इक्वल टू में हमारे पास जो टर्म आ रही है वो कैपिटल क्यू के बराबर है। तो हमने ले लिया p इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्यू इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब चूंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो इसका हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रल पी डी वाई। टी हमारे पास कितना है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और हमको पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो e टू द पावर tan इनवर्स y होता है। तो हमने इसका e टू द पावर tan इनवर्स, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जब इसका सॉल्यूशन लिखने जाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू c प्लस इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी वाई। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो हमारे पास x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, e टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू c इंटीग्रल। अब हमारे पास q कितना है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स y। अब इस यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस टर्म को मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस tan इनवर्स y को यहाँ पर मैं मान लूंगा t। तो इस tan इनवर्स y को मैंने यहाँ पर माना t, तो tan इनवर्स y इक्वल टू हो गया t, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, dt इक्वल टू डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, x e टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू c इंटीग्रल t e टू दी पावर t dt। अब यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग t जो होगा वो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, और e टू दी पावर t जो होगा वो सेकंड फंक्शन की फॉर्म में होगा। तो हम क्या करेंगे, दिस इज t, e टू दी पावर t का इंटीग्रल क्या होगा, e टू दी पावर t होगा, देन t का डिफरेंशियल हमारे पास 1 होगा, और e टू दी पावर t का e टू दी पावर t होगा। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास जो टर्म आएगी वो c t e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर t होगा। e टू दी पावर t को हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर आएगा t माइनस 1, और t को हमने माना था tan इनवर्स y, तो हमारे पास ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा वो x e टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू c e टू दी पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1। तो हमने देखा कि हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो कि यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड था, जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके जल्दी आऊंगा। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा।